गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 5 ऑन टॉपिक डेयरी फार्मिंग। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डेयरिंग होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डेयरिंग? बफेलो एंड काउज आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन अवर कंट्री। यानी बफेलो और काउ से ही हमें क्या मिलता है, यानी गाय और भैंसों से ही हमें मिल्क मिलता है, यानी दूध मिलता है पूरी होल कंट्री में। रियरिंग कैटल, अब हमें अगर मिल्क चाहिए तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा, हेल्दी फूड देना पड़ेगा। एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डेयरिंग। और वही दूध अगर लार्ज मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, हम डेयरिंग बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, घी एक्सेट्रा आर डेयरिंग प्रोडक्ट। ये डेयरिंग प्रोडक्ट होते हैं। सेकेंड वन इज योर डिसीज ऑफ मिल्क एनिमल, यानी कौन कौन सी डिसीज होती हैं मिल्क एनिमल के अंदर। योर फर्स्ट वन इज पैरासाइट डिसीजेस, इन्फेक्टियस डिसीजेस। पैरासिटिक डिसीज कौन सी होती है हमें, आर दोज डिसीजेज विच मेनली कॉजेज स्किन डिसीजेज इन काउ एंड बफेलोज। यानी ये वो बीमारियाँ होती हैं जो जानवरों में होती हैं, किस किस में, गाय और भैंसों में होती है, लेकिन स्किन यानी हमारी स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है, उसी को हम बोलते हैं पैरासिटिक डिसीजेस। इसका सेकंड पॉइंट है, इट डैमेजेस स्टोमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ बफेलो एंड काउ। यानी ये गाय भैंस के स्टोमक यानी पेट को खराब करती है और इंटेस्टाइन को खराब करती है। इंटेस्टाइन में दोनों, लार्ज भी और स्मॉल भी। सिम्टम्स, यानी हम कैसे पहचान करेंगे कि हमें जो हमारे काऊ और बफेलो उनको पैरासिटिक डिसीज़ हो गई है। स्टॉप टेकिंग फूड एंड वाटर, वो खाना पीना छोड़ देते हैं और उनकी आंखों में से पानी निकलने लगता है, आईज स्टार्टिंग वाटरिंग। योर सेकंड वन इज इन्फेक्टियस डिसीज, यानी इन्फेक्टियस डिसीजेज कौन सी होती हैं, दीज आर कम्युनिकेबल डिसीजेज विच कम और स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। यानी ये वो बीमारियाँ होती हैं जो एक जानवर दूसरे जानवर के टच में आता है तब फैलती हैं। इट इंक्लूड्स माउथ एंड फूड डिसीजेज, ये सबसे ज़्यादा हार्म करती है माउथ को और फुट को। अब हम पहचानेंगे कैसे सिम्टम्स, यानी कैसे कैसे पता लगेगा कि हमारे जो काऊ है बफेलो है उनको इन्फेक्टियस डिसीज हो गई हैं। तो स्टॉप टेकिंग फूड एंड वाटर, यानी वो खाना पीना छोड़ देती हैं। आइज स्टार्ट वाटरिंग, उनकी आंखों में से पानी निकलना चालू हो जाता है, सेम एज। योर थर्ड वन इज पोल्ट्री, यानी अब हम बात करेंगे पोल्ट्री क्या होता है। इट इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक चिकन, हैन, डक, गीस एंड टर्की। यानी इसके अंदर बर्ड्स आ जाती है डिफरेंट। दीज बर्ड्स आर गुड सोर्स ऑफ एनिमल फूड इन द फॉर्म ऑफ एग्स एंड मीट। यानी ये हमारे लिए गुड सोर्स ऑफ एनिमल होते हैं फूड के लिए, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एग्स एंड मीट। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। अगर हम उन्हें खाना प्रॉपर टाइम पर फूड दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री यानी वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। द प्लेस वेयर पोल्ट्री आर रियर्ड ऑन लार्ज स्केल, यानी ये जो प्रोसेस होती है पूरी, जहाँ पर रियरिंग यानी हम उनको न्यूट्रिशन देते हैं और ब्रीडिंग जहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, इसी पूरी प्रोसेस जो जहाँ पर होती है, जो प्लेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। द प्लेस वेयर पोल्ट्री आर रियर्ड ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री बर्ड्स आर ले एग्स, पोल्ट्री बर्ड्स क्या करती हैं, अंडे देती हैं। एंड सिट ऑन द एग फॉर 21 डेज, अपने अंडे पर वो 21 डेज बैठती हैं। इट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। आफ्टर दिस एग क्रैक्स, इसके बाद क्या होता है, जो हमारा अंडा है वो चटक जाता है। एंड चिकन कम्स आउट, और उसमें से चिकन बाहर आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेचुरल हैचिंग, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल हैचिंग। यानी पोल्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पर क्या करते हैं, हम उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वो ब्रीडिंग करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। सेकेंड पोल्ट्री फार्म, जहाँ पर रियरिंग और ब्रीडिंग होती है, वहाँ पर उसी को हम क्या बोलते हैं, जिस प्लेस पर रियरिंग और ब्रीडिंग होती है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वो जो अपने अंडे पे 21 दिन बैठी रहती है, उस मुर्गी जो बैठी रहती है 21 दिन अपने अंडे पे, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है आपका नेचुरल हैचिंग। नेचुरल हैचिंग क्या है, जब अंडा चटक जाता है और उसमें से चिकन बाहर आ जाती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल हैचिंग। नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज़ क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले, फिश एंड सी फूड आर रिच इन प्रोटीन एंड आयोडीन। जो हमारी फ़िश होती है और जो हमें समुद्र से फूड मिलते हैं, सी फूड जो मिलते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा उनमें के अंदर मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की और आयोडीन की। फ़िश इज़ द मेजर पार्ट ऑफ फूड ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया। यानी जो हमारी फ़िश है वो सबसे फिश जो है हमारा मेजर फूड होता है, किसके लिए, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं। कोस्टल एरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे केरला हुआ, वेस्ट बंगाल, मुंबई एक्सेट्रा। द फिश विच ब्रीड इन सी वाटर, यानी जो फिश जो है वो रिप्रोड्यूस कर रही है कहाँ पर, सी वाटर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म्ड एज मैराइन फिश, उसको हम बोलते हैं मैराइन फिश।
द फिश विच ब्रीड इन फ्रेश वाटर, जो फिश जो है हमारी जो फ्रेश वाटर में रिप्रोड्यूस कर रही है सच एज पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड फ्रेश वाटर फिश, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर फिश बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल, यानी जो प्रोडक्शन है फिश का वो लार्ज स्केल पर हो रहा है बाई रियरिंग यानी बाई रिप्रोड्यूस के सिस्टम से, फिश इन फिश नर्सरीज में हो रहा है, इज नोन एज पिसी कल्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, पिसी कल्चर बोलते हैं। स्पेशल पॉन्ड्स आर डेवलप्ड एज हैचरीज, यानी एक हम स्पेशल पॉन्ड क्रिएट करते हैं ताकि वो वहाँ पर क्या कर सकें, ब्रीडिंग कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें फिश, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड हैचरीज, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल और मैन मेड हैचरीज, क्योंकि उसको हम सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा था फ्रेश वाटर फिश में और मैराइन फिश में वो खुद प्रोड्यूस कर रही थी। द हैचरीज विद सर्कुलेटिंग वाटर पॉन्ड्स, लेक्स एंड कैनाल्स आर कॉल्ड नेचुरल हैचरीज, यानी जो हैचरीज जो ब्रीडिंग हो रही, जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग कर रही है फिश कहाँ पर, पॉन्ड्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल हैचरीज। और इन्हीं सभी की वजह से, नेचुरल हैचरीज की वजह से जो हमारी फ़िश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जी पा रही हैं, 30 to 95%। फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक इज़ योर एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एपीकल्चर? द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर, यानी जो हम शहद निकालते हैं हनी बीज से उसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ये हमारा एपीकल्चर कहलाता है। हनी बी प्रोड्यूस हनी, यानी आपको अच्छे से पता है जो हमारी मधुमक्खी है वही प्रोड्यूस करती है हनी को, शहद को। हनी इज़ रिच इन शुगर, हनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। हनी कलेक्ट नेक्टर फ्रो फ्लावर्स एंड मेक हनी, हनी क्या करती है, यानी हनी हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, वो सबसे पहले जो हनी बी होती है वो फ्लावर से जा करके ऑयल कलेक्ट करती है एंड मेक हनी, उसके बाद वो क्या करती है, शहद बनाती है। हनी इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बी हिव्स, जो हनी है हमारी वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी हम कहाँ से लेते हैं, बी हिव से, मधुमक्खी से, बाय यूजिंग एन एक्सट्रैक्टर। और कैसे लेते हैं, वो खींचती है तेल को और फिर उसको वो उसमें कन्वर्ट कर देती है शहद में। टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ हनी, अगर हमें अपना टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारी हनी है वो प्योर है या नहीं। टेक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास में हमने क्या कर लिया, पानी लिया। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी ऑन इट, हमने कुछ पानी उसमें क्या करा, कुछ हनी की बूंदें उसमें ऐड कर दी। इफ़ द ड्रॉप फ्रॉम कंटिन्यूस थ्रेड ऑफ हनी, यानी उसमें अगर आप उसको छू के देख रहे हैं और उसमें तार बन रहे हैं तो वो प्योर हनी है, इट इज़ प्योर हनी। अगर आप उसको छू रहे हैं और उसमें बिल्कुल भी तार नहीं बनना है एंड डिजॉल्व इन वाटर और वो पानी में घुल गया है तो इट इज़ इम्प्योर हनी, ये इम्प्योर हनी है। ये इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।